Well, the Madhya Pradesh police have registered a case against the son of State Minister Narendra Shivaji Patil after he was caught in a brawl in Bhopal's Shahpura area Saturday night. It's alleged that Abhigyan Patel and his friends assaulted a journalist, a restaurateur also, and their employee during an altercation sparked by a road accident. So VVIP hooliganism there being caught on CCTV. In fact, the victim couple spoke to NDTV's Anurag Dwari. Listen in. जो रात का हादसा था, शुरू से मैं जानना चाहूंगी हुआ क्या था, किस वजह से मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैम, शनिवार की रात तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच जो नॉर्मल हमारा रेस्टोरेंट पे आने का टाइम है, हम आए। हमारे रेस्टोरेंट में डिनर वगैरह की प्रिपरेशन चल रही थी, हमारा टिफ़िन सेंटर भी चलता है मैम। तो हम नॉर्मल अपनी तैयारी कर रहे थे, बाहर से एकदम से चिल्ला चौट गाली गलौज की आवाज़ आई। तो मेरी वाइफ ने बाहर जाके देखा, मेरी वाइफ ने तुरंत मुझे अंदर आके इन्फॉर्म किया कि बाहर जाके देखो 4 से 5 लड़के, एक कोई एक्टिवा पे आदमी है, अकेला आदमी है, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने भी बाहर जाके जैसे ही देखा तो मैंने सेम चीज़ मैंने भी देखी। मेरी वाइफ अंदर बाउंड्री में थी, मैं गया अपनी बाउंड्री क्रॉस करके, मैंने जाके उन लोगों से बात करी कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बातचीत से आप हल कर लो, ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप इतने सारे लोग मिलकर एक आदमी को मारो। इतने में मेरी वाइफ ने पीछे से बोला कि तुम लोगों को ये शोभा देती हैं कि ये सब चीज़ें। तो ये मंत्री जो भी हैं, हम तो किसी को जानते नहीं थे, हम तो अपना एक नॉर्मल व्यवसाय करते हैं। ये मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के जो दोस्त थे, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए थे, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी का शौक उन्हें ही चढ़ा था और लग भी रहा था कि उन्हें बहुत शौक है गुंडागर्दी करने का। तो मेरी वाइफ के पास आके बोलते हैं कि तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, अगर बीच में बोलेगी हमारे काम में टांग अड़ाएगी तो हम तेरा रेस्टोरेंट गायब कर देंगे, तुझे गायब करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उसका विरोध करा कि तू मेरी वाइफ से ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो उसने मुझसे मारा पीटी चालू करी। तो विरोध में मैंने भी उसको जवाब दिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो टोयोटा इनोवा MP04 TA 2488 जिसमें ये सब सवार थे, और मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ वो स्थिति कोई बिल्कुल ऐसी सामान्य स्थिति नहीं थी। 5-6 लड़कियाँ भयंकर नशे में पीछे झूम रही हैं, गा रही हैं, वही सेम स्थिति लड़कों की भी थी। टोयोटा इनोवा में से लड़के उतरे, वो मेरे साथ मारपीट करने लगे। जब मैंने उनका विरोध किया तो उसके बाद यहाँ पर मेरी दुकान के बाहर एक गमला रखा रहता है, उन्होंने वो फ्लावर पॉट गमला, बहुत हैवी गमला, वो उठा के उन्होंने मेरे सर पर मारा। तो मेरी स्थिति सामान्य नहीं रही। उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला तो पीछे से उनका एक, ये जो मंत्री जी के बेटे हैं, इन्होंने रॉड से मेरे सर पर वार किया, एक नहीं 2 बार किए। एक को तो मैंने बचा लिया था, दूसरा मेरे लग गया था। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी मैम सर से। उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे लोगों ने पकड़ा, संभाला। जब तक तो ये लोग अपनी कार में बैठ के जा चुके थे। आप थाने पहुंची थी, थाने में क्या हुआ, थाने में भी क्या कोई गुंडागर्दी हुई थी, क्योंकि मंत्री खुद भी वहां पर पहुंचे थे, क्या रिएक्शन था पुलिस का? और क्योंकि आपके साथ भी एक तरह से बदतमीजी हुई है। बदतमीजी नहीं, उन्होंने मेरे सर पे भी रॉड मारी थी, क्योंकि ये तो अनकॉन्शियस हो गए थे। तो हमारे कुक को भी उन्होंने मारा और मुझे भी उन्होंने वही रॉड मारी, तो जिससे मेरा चश्मा पूरा टूट गया था और वो कांच मेरे आँख के अंदर भी गया और यहाँ पे भी पूरा मुझे लगी है। तो और वो लोग, अगर मैं उस टाइम अपनी जान बचा के नहीं भगती तो वो मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता था, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा, पता नहीं, शराब का नशा तो मैं नहीं बोलूँगी कौन सा नशा था, वो उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा वो लोग क्या कर रहे थे। वो लड़के लड़कियां मतलब इतने ज़्यादा बदतमीज़, गुंडागर्दी, और मतलब जैसे उनके आगे पूरी दुनिया मतलब उनके पैरों के नीचे है और किसी को कुछ भी नहीं समझना, बार बार बोलना मंत्री का बेटा हूँ और मैं ये कर दूंगा। हमें तो पता भी नहीं था कि कौन मीडिया वाला है, कौन मंत्री वाला है। हम तो एक नॉर्मल, एक ह्यूमैनिटी के नाते सिर्फ किसी की जान बचा रहे थे कि किसी को आप इतने बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो। पर उन्होंने उसका मतलब एक इंसानियत का भी मतलब वो मतलब उस टाइम पे बहुत कुछ गलत हो सकता था, पर मैं भगी ही हूँ फिर अंदर। थाने में क्या हुआ, थाने में किस तरह का रिएक्शन? थाने में रिएक्शन, थाने वालों को पूरा, उनके मंत्री जो भी थे, हमें नहीं पता था कौन मंत्री है क्या, हमें कोई उससे राजनीति कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो एक नॉर्मल बता रहे हैं कि वो लोग भी वहाँ आए, उनके पापा जो भी मंत्री हैं, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था। उन्होंने वहाँ आके उन लोगों को, पुलिस वालों को धमकाया। वहाँ पुलिस वाले सुनने में आए कि वो भी सस्पेंड हुए हैं और वो लोगों ने कोई हमारी मतलब FIR एक तो 307 होनी थी, क्योंकि ये जानलेवा हमला है कि मतलब 1250 से फिर दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करा गया है उस दिन, और इतने स्टिचेस आए, इतना गहरा घाव है उसके अंदर पर, और मेरे साथ इतना मिसबिहेव, इतनी बदतमीजी, इतना कुछ हुआ है, उसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई है। ये दोनों चीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई है। ऊपर से उस चीज़ को गलत मानने के अपने बेटे को मतलब वो सपोर्ट करने वो थाने पहुँच गए। ऐसे कपूत को आपने पैदा करा है, उसको कोई परवरिश नहीं करी है, आपने कुछ उसको इतने संस्कार नहीं दिए कि कैसे किसी से बात करने की, उसे तमीज़ नहीं किसी लेडी से, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ।
इतना ज़्यादा गलत करने के बाद आप उसको सपोर्ट करने थाने पहुंच गए और आचार संहिता चल रही, सब कुछ चल रहा है, आप रात को रात कैसे छूट सकते हो? अगर नॉर्मल आप 11 बजे के बाद अपने रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते हैं, लाइट ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आचार संहिता चल रही है, पुलिस आ जाती है और इतना बड़ा वो करके वो थाने से छूट गया है, तो ये क्या, कौन सा इंसाफ है ये? आपने जब पुलिस से बातचीत की है, क्योंकि ज़्यादा बहुत ही मामूली धाराओं में केस ये दर्ज हुआ है पूरा, उसके बाद क्या बातचीत हुई? क्योंकि जब ये मामला वायरल हुआ तो फिर लगने लगा कि हालांकि जो गलत था वो सबके सामने आया, उसके बाद अभी तक कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या? धाराएं बढ़ाई गई हैं? नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है मैम। कल तो मेडिकल तक नहीं मिला है अपना, हमारा जो मेडिकल रिपोर्ट है हमें वही प्रोवाइड नहीं करी गई है अभी तक। कल माननीय जीतू पटवारी जी आए थे, पीसी शर्मा जी आए थे। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि हम रोज़मर्रा की लाइफ में अपने इतने बिजी रहते हैं कि हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी मदद के लिए जो आगे आया हम उनका तो हमेशा धन्यवाद करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम अपनी विधानसभा के एमएलए जी के पास जाएंगे, माननीय आरिफ मसूद जी के पास जाएंगे, वहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, अगर वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम पीएमओ ऑफिस तक अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उनको सिर्फ एक चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं जो बार बार हमसे बोला गया था कि तुम हमारा क्या कर लोगे, तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। एक मानव का जो मानव अधिकार है हम बस सिर्फ उसको इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि कानून की न्याय व्यवस्था इतनी खोखली हो गई है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। उन लोगों की नेतागिरियों की रंगदारी चल रही है, वो करते रहेंगे ऐसे ही, पैरों तले लोगों को रौंदते रहेंगे, लेकिन जो हमारा अधिकार है हम उसको तो यूज़ करके देखेंगे ना कि कोई तो हमें न्याय देगा। अगर यहाँ से भी हमें न्याय नहीं देगा तो फिर कानून तो है। पुलिस वालों ने उस दिन आपकी कोई मदद की थी? पुलिस वाले तो खुद इतने ज़्यादा प्रेशर में थे, टीआई तो थे ही नहीं और अपर लेवल के ही पुलिस वाले थे पूरे, वो खुद इतने दबाव में थे, उनके सामने वो हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। मंत्री ने धमकी दी? मंत्री के बेटे ने, और उनके साथ इतने ज़्यादा उन लोगों ने वहाँ पे जाके गदर कराया पुलिस स्टेशन में। मतलब ये ऐसी कैसी आचार संहिता चल रही है कि उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मंत्री और मंत्री के बेटे पे नहीं है। सब लोगों ने मतलब पुलिस स्टेशन में जाके इतना हंगामा करा, पुलिस हमें प्रोटेक्ट कर रही है कि हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें। कल्प्रिट मतलब जो हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो हम कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, हमें 1-2 घंटे बाहर गाड़ी में वेट करना पड़ रहा है कि वहाँ से लोग हटे, वहाँ उनके नेतागिरी वाले जो भी लोग थे पहुँचे। मंत्री जी वो खुद 2 घंटे तक वहाँ बैठ के वहाँ पे भाषणबाजी कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं। मतलब इतना दबाव, इतना प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है। और अगर कोई नॉर्मल इंसान आचार संहिता में कुछ भी करता है तो उसके साथ क्या होता है, और इन लोग के साथ कुछ भी नहीं, 5 मिनट में छूट गए वो, और बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं कि कर लो तुम लोग, क्या कर लोगे, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। गुंडागर्दी या किसी प्रकार की ऐसे कोई भी काम करने का किसी को, न मुझे अधिकार है न किसी को अधिकार है। दूसरे पक्षों उनको भी अधिकार नहीं है, गुंडेजम करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करेगा। एक पत्रकार है विवेक, उसके साथ मारपीट हुई, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। एक महिला के साथ अभद्रता हुई, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। 6 टाके आए 307 सर में, बनती थी, उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी और न उसको मेडिकल रिपोर्ट बताई जा रही है कि वो प्राइवेट कंप्लेंट कर ले। एसएसपी से मैंने पूछा कि हमने अखबार से सुना है 4 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, उनको पता ही नहीं सस्पेंड हो गए, पर अखबार की हेडिंग बनी हुई है। पुलिस को का मनोबल गिराना और अपराध को सहयोग करना इस सरकार की नीति बन गई है। मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री भी हैं, कृपया करके आपके मंत्री के परिवार के लोग आतंक मचाते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, निस्सहाय दिखते हैं। And Anurag Dwari is now joining us live on the broadcast. So Anurag, help us understand this, because the victims allege police complicity in this as well, and 4 cops have been suspended. But is that in a counter complaint, as reports suggest that the Mantri's son said that he and his friends were allegedly manhandled. So the cops have been suspended, but not on the victim's complaint, but ludicrously on charges of manhandling the minister's son. Yes, Vedant. 2 officials, including 2 officials from the Shahpura police station as well as 2 constables, they were suspended. And you have heard the victims. They have clearly stated that the minister's son, in front of the policemen, dared the victims to do whatever they can. So this is nothing sort of but VVIP Gundaism inside the police station premises. And after that, 4 police personnel of the same police station were suspended, but no action has been taken against the minister's son and his
friends, and they are just roaming around the city. We spoke to few of the experts, few retired cops who have clearly said that this is a clear case of 307, because the victims have sustained grievous head injuries and attempt to murder charges. They have taken cognizance, and they should have registered the case under 307, but that section is not, as per the FIR, that section is not there. And I'll just quote from the FIR, and you have rightly said the counter FIR was registered by a youth, Prashant, who is the friend of Abhigyan Patel, and the victim in her FIR has clearly stated when she intervened when they were beating up a journalist and asked why they are beating him, two men allegedly hurled abuses at her and hit her on the head with an iron rod. And her husband was also allegedly beaten up too, and the staffer Sitaram, who tried to intervene, he was also allegedly beaten up, and the attackers boasted that he was the son of he is Abhigyan, a minister's son. And as I said, and as those victims have also stated, that they dared the victim inside the police station premises that they can do whatever they can.